तो पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, न्यू ओल्ड बोथ। अब एक एक करके रेशियोज करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, पर्पस क्या होता है? एफिशिएंसी इन द बिजनेस इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो उस प्रॉफिटेबिलिटी को जरूर देखेगा। कोई भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी को जरूर देखेगा। अकाउंटिंग रेशियोज measuring the profitability are known as profitability ratios. Important profitability ratios are gross profit ratio, operating ratio, operating profit ratio, net profit ratio, ROI और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ। ग्रॉस प्रॉफिट को किससे कंपेयर किया जाता है? आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट नहीं, आरएफओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होता है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ आरएफओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी करा था, एग्जैक्टली सेम है। तो अगर इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी हो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ ऐसे निकल सकता है। और जो नई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, नई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये दिखा देता हूं आपको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग पूरा ही आ गया, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो वो सब सेम है एग्जैक्टली, लिखने का तरीका अलग है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी आएगा, परचेज भी आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री भी आएगा। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको क्या पता है? आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। पॉइंट, अगर दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 40%, ग्रॉस प्रॉफिट इज 40%, और अगर कुछ मेंशन नहीं है कि 40% ऑफ व्हाट, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आरएफओ। कभी कभी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, 10% अबव कॉस्ट। तो उन्होंने आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दी ना कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ग्रॉस प्रॉफिट will always be calculated on RFO, always। तो फॉर्मूला ही क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। नाउ आरएफओ मींस रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट सेल्स होता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको क्या बताया? आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ दो तरीके हैं निकालने के। एक जो पहले होता था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में लूज टूल्स, स्पेयर्स पार्ट, ये सब नहीं लिया जाता इन रेशियो कैलकुलेशन में। बट जब हम टोटल एसेट्स ले रहे हैं तो सब कुछ लेंगे, करेंट रेशियो में नहीं लेते। यहाँ पे अगर हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ ले रहे हैं तो उसमें इन्वेंट्री में ये सब नहीं लेते, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, क्या इनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और एक तो हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला। दूसरा जो नई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली गिवन नहीं होता ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है। फॉर्मूला क्या है? आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से देखना कि
इसको निकालते क्यों है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अभी आ जाएंगे उस चीज पे, इंक्रीज डिक्रीज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज टू डिटरमिन द एफिशिएंसी with which production or purchase operations and selling operations are carried on. Production efficiency. Higher gross profit ratio is better as it leaves higher margin to meet operating expenses and creation of reserves. आपका ग्रॉस प्रॉफिट हाई है, इसका मतलब प्रोडक्शन एफिशिएंसी काफी हाई है। अभी उसके बाद बहुत सारे खर्चे मीट करने हैं आपने, क्योंकि बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो अभी आने हैं, अभी तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने आरएफओ से एडजस्ट करे हैं। कह रहे फिर भी ग्रॉस प्रॉफिट हाई होगा तो आपके पास स्कोप होगा ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इजीली मीट करने का, सरप्लस पैसा पड़ा होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड टू एसरटेन द टू डिटरमिन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ऑपरेशंस परचेज ऑपरेशंस की एफिशिएंसी चेक करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो किन रीजन से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ सकता है? भाई जिन रीजन में आपका या तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है या आरएफओ इसके कंपैरिजन में कम हो रहा है। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट सेम रहे कम सेल्स में भी तो भी रेशियो बढ़ जाएगा। हायर सेलिंग प्राइस, अगर आप ज्यादा पे बेचोगे, ज्यादा प्राइस पे बेचोगे विथ कांस्टेंट कॉस्ट, आपका सेलिंग प्राइस बढ़ गया, सेलिंग प्राइस बढ़ गया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आप पहले सेलिंग प्राइस था 100 और कॉस्ट प्राइस था 70, अब आप बेच रहे हो 120 का और कॉस्ट नहीं बढ़ी, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट पहले था 30 अब हो गया 50, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा। लोअर कॉस्ट ऑफ आरएफओ, अब आरएफओ पहले था 100, कॉस्ट था 70, अब आरएफओ हो गया 100 सेम है बट कॉस्ट कम हो गई, आपकी कॉस्ट हो गई 60, तो भी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस बढ़े कॉस्ट ना बढ़े तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस सेम रहे कॉस्ट कम हो जाए तो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ अब सेट टू रीजन, मतलब मिक्स ऑफ द टू, कि थोड़ा सा सेलिंग प्राइस बढ़ा थोड़ा कॉस्ट कम हुआ तो इनका उल्टा होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। हमेशा ध्यान रखना है ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड in relation to RFO, not cost of RFO, unless it is specifically mentioned that gross profit is 30% of cost, 20% of cost. सिर्फ उन केसेस में वो कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, अदरवाइज आरएफओ पे। क्या करा हमने? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।